तो दोस्तों फाइनली स्क्वाड अनाउंस हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी का। इंडिया की पूरा स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। बड़ी ही मन्नतों के बाद ये पूरा स्क्वाड अनाउंस किया है बीसीसीआई ने। 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीसीसीआई की और टीम अनाउंस करने की। एक तो पहले बीसीसीआई को बोलो कि इन्होंने जो नए रूल बनाए हैं प्लेयरों की डिसिप्लिन के लिए, वो पहले ये खुद करना सीखे। मतलब ये इन्होंने खुद ही इतना डिले कर दिया स्क्वाड अनाउंस करने में। 12 बजे से बिठा रखा है लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। 12 बजे से बैठे अब आएगा स्क्वाड, अब आएगा रोते धोते आ गया है। 3 बजे फाइनली पूरा स्क्वाड अनाउंस हो चुका था चैंपियंस ट्रॉफी का। और जो पहला ख्याल आया है पूरा ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड देख के इंडिया का, देखो नो डाउट कि टीम थोड़ी स्ट्रांग तो लग रही है। अब भूल जाओ जो भी टेस्ट क्रिकेट में हुआ, जो भी पिछले महीनों से चल रहा था टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, वो भूल जाओ। अब तो फॉर्मेट बिल्कुल ही चेंज है, ओडीआई है, व्हाइट बॉल क्रिकेट है। तो इसमें जो भी इंडिया का स्क्वाड आया है, देखो टू बी ऑनेस्ट स्क्वाड तो बहुत ही तगड़ा लग रहा है इंडिया का देखने में। बस दिक्कत बस ये है कि ये स्क्वाड जब तक ही तगड़ा है जब तक इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की अनअवेलेबिलिटी थोड़ी मतलब खतरे में है। क्योंकि अभी स्टार बना हुआ है जसप्रीत बुमराह के ऊपर कि अभी तक मेडिकल ने और डॉक्टर्स ने आई थिंक अभी तक इतना कुछ क्लियर नहीं किया है। अभी तक चीजें क्लियर नहीं हुई है कि मेडिकल के स्टाफ के चक्कर में, जो भी कह लो कि फिजियोज ने, अभी तक इतनी चीज क्लियर नहीं हुई है जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेके। बस वो एक संदेह का बीज है इंडिया की पूरी टीम में, बीसीसीआई में। बस अभी तक वो भी तक क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही वो क्लियर हो जाता है और वो पता चल जाएगा, जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो ओडीआई मैचेस होने वाले हैं, 3 ओडीआई मैचेस होने वाले हैं, उसमें वहां तक पता चल जाएगा कि भाई जसप्रीत बुमराह का, तो वहां पता चल जाएगा कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे कि नहीं। देखो टू बी ऑनेस्ट टीम तो बहुत सॉलिड लग रही है, क्योंकि अब अर्शदीप को भी ऐड कर दिया है और शमी भी अब तो वापस आ गए टीम इंडिया में, और देन जसप्रीत बुमराह। तो हमारा ये 3 तुम फास्ट बॉलिंग यूनिट देखोगे तो देखो लग तो बहुत सॉलिड रहा है जब तक जसप्रीत बुमराह है। क्योंकि अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है कि जसप्रीत बुमराह मतलब अवेलेबल होंगे कि नहीं, पर मान के जितना भी पूरा स्क्वाड आया है, अजीत अगरकर ने और रोहित शर्मा ने बोला है, वहां तक को देख के मान के चलो मतलब सब ठीक रहा है। मतलब जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरे फिट हो तो देखो फिट टू बी ऑनेस्ट टीम बहुत सही लग रही है। मतलब जितने प्लेयर होने चाहिए थे वो सारे प्लेयर स्क्वाड में है, बस 1-2 का नाम नहीं है और 1-2 को टीम से दोबारा निकाल दिया गया। मोहम्मद सिराज डीएसपी को भाई अब सस्पेंड कर दिया गया है। रोहित शर्मा ने और बीसीसीआई ने मिलकर मोहम्मद सिराज को सस्पेंड कर दिया गया है। मोहम्मद सिराज को इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में मतलब स्क्वाड में नाम नहीं आया। और देखो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा अजीब भी लगा क्यों भाई मोहम्मद सिराज का नाम नहीं है, क्योंकि देखो अब तुम मोहम्मद सिराज को सिलेक्ट कर रहे हो उसकी रेड बॉल की परफॉर्मेंस के चक्कर में, तो फिर तो देखो वहां तो रेड बॉल में तो ना ही तो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, ना ही तो विराट कोहली की थी। तो तुम टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हो कि भाई हाँ टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद सिराज का थोड़ा डिक्लाइन आया, थोड़ा फॉर्म अच्छी नहीं रही, उस हिसाब से देख रहे हो। तो फिर तो देखो रोहित शर्मा और कोहली पे भी सवाल बनते थे क्योंकि उनकी टेस्ट फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो बट ओडीआई में देखा जाए पिछले 2022 से मोहम्मद सिराज हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है ओडीआई में अक्रॉस दी ऑल टीम्स। आई थिंक 72 के 73 विकेट्स ले रखी है उसने ओडीआई में और लगातार इंडिया के लिए खेल रहा है। सच बताऊं तो ऐसा कुछ बुरा भी नहीं किया था उसने ओडीआई में कि मतलब उसे बिल्कुल ही टीम से निकाल दिया जाए। जब सिराज को मौके मिले उसने तो बहुत अच्छा ही करके दिखाया है। एशिया कप का भाई हमें फाइनल याद है, 6 विकेट मतलब खा गया था पूरी श्रीलंका को, और बीच में अच्छा करता रहा बीटन पीसेस में। बट ऐसा भी बिल्कुल बहुत खराब नहीं किया मोहम्मद सिराज ने, क्योंकि उसे पूरा टीम से ही निकाल दिया। मोहम्मद सिराज को निकालने के बाद बीसीसीआई ने और सिलेक्टर्स ने अर्शदीप सिंह को चुना है। तो देखो ठीक है, इतनी दिक्कत वहां भी नहीं है, क्योंकि देखो अर्शदीप तो हम सबको जानते हैं मोहम्मद सिराज से ज्यादा अच्छी स्विंग हमें देगा, ठीक है। उसके पास दोनों अंदर बाहर दोनों की स्विंग है, और इवन दैट बॉलिंग भी मोहम्मद सिराज से बहुत बेटर है अर्शदीप सिंह की। तो इसलिए वहां थोड़ा ठीक लगा कि चलो मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कह लो, चाहे लाइक टू लाइक परफॉर्मेंस वाइज कह लो, कुछ भी कह लो, तो उन दोनों की बल्ली कोई भी होता है। आई थिंक अर्शदीप, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि फिर उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब सिराज और अर्शदीप में से एक बॉलर को पिक करना हो तो मैं भी अर्शदीप को ही पिक करता, क्योंकि डेथ ओवर में मतलब मोहम्मद सिराज से आई थिंक बहुत अच्छा काम कर सकता है अर्शदीप सिंह। और इवन स्विंग भी अर्शदीप सिंह के पास दोनों ही है, अंदर की भी डालता है और बाहर की भी डालता है। और रीसेंट फॉर्म भी अर्शदीप के साथ मतलब फुल्ली चल रही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उसने काम किया है, मतलब वहां भी विकेट ले रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए मतलब प्रेजेंट में रह के देखा जाए, तुम्हें मतलब 2 प्लेयर को चुनना है, 2 में से बस एक ही प्लेयर को चुनना है, वो या तो मोहम्मद सिराज हो या अर्शदीप। तो मैं भी अर्शदीप को चुनता। तो ठीक है, मोहम्मद सिराज ने वैसे भी कोई बुरी परफॉर्मेंस तो की नहीं थी, तो लग ही रहा है तो टीम से ड्रॉप ही कर दिया मोहम्मद सिराज को भी। और जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का न्यू वाइस कैप्टन है शुभमन गिल को भाई अब वाइस कैप्टन बना दिया गया है टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में।
और वो समझ आया भाई क्यों शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की वही अनअवेलेबिलिटी का कुछ अभी पता नहीं है कि जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके हिसाब से किसी ना किसी को तो वाइस कैप्टन बनाना था, तो गिल को ही बना दिया। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वाइस कैप्टन तो भाई किसी को भी बनाते रहते हैं, वैसे भी आज के लिए किसी को भी बना देते, तो वो तो कोई मैटर नहीं करता। बस गिल को बस वो एक बस पोजीशन है, बस वो बस एक नाम है वाइस कैप्टन, बस बाकी और कोई वो नहीं है, कोई मतलब कुछ पावर नहीं मिलती। बस इंडिया में तो भाई यही चलता है कि कैप्टन ही सब कुछ डिसाइड करता है, तो बस वाइस कैप्टन का बस वो टैग ही है, तो वो तो किसी को भी दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो गिल को दे दिया क्योंकि फ्यूचर भी है, और ओडीआई में तो, और व्हाइट बॉल ओडीआई में स्पेशली उसने बहुत ही अच्छा किया है, तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। और जो सबसे बड़ी डिबेट होनी थी भाई, संजू सैमसंग को ऐड करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा, और एक बार फिर संजू सैमसंग को टीम से ऐड नहीं किया गया, टीम में ऐड नहीं किया गया। हर बार संजू के साथ यही होता है, बेचारा जब टी20 वर्ल्ड कप आना होता है तो संजू को ओडीआई टीम में भेज देते हैं, जब ओडीआई की बारी आनी होती है उसे टी20 में भेज देते हैं, और अब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आनी थी तो टीम में नहीं रखा। तो देखो पहले से पता था कि भाई ये 3 विकेट कीपर है, केएल राहुल, ऋषभ पंत एंड संजू सैमसंग, इनमें से 2 ही सिलेक्ट होने थे, इतना तो भाई सबको पता था कि बस 2 ही सिलेक्ट होंगे कीपर, विकेट कीपर। और केएल राहुल आई थिंक मेरे को लग रहा था फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो फाइनल का मैच हटा दो, केएल राहुल का जो भी उसने फाइनल में किया था उसे हटा दो, उसके बाद ओवरऑल जब भी तुम देखोगे उसने ठीक ही काम किया, एशिया कप में भी ठीक काम किया था, इवन वर्ल्ड कप में भी ठीक ही काम किया था, बस वो फाइनल में थोड़ा पता नहीं प्रेशर में आ गया, तो वो फाइनल भी हटा दोगे, तो ऐसा कुछ बुरा काम भी नहीं किया है केएल राहुल ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ठीक है। और पंत की हो रही है वापसी, क्योंकि पंत ने जब से उसका रिकवर हुआ है एक्सीडेंट के बाद उसने ओडीआई खेला ही नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ओडीआई खेलेगा अब, तो सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा, या तो जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के साथ जो ओडीआई सीरीज होने वाली है या तो उसमें खेलेगा। तो संजू की थोड़ी जगह भी मुश्किल थी टीम में, क्योंकि देखो श्रेयस अय्यर को नंबर 4 से हटाना, तो देखो वो तो बहुत ही मुश्किल काम है। अय्यर ने रिसेंट टाइम में इंडिया के लिए लगातार नंबर 4 पे खेलता हुआ है, और फाइनली इंडिया को इतने साल बाद नंबर 4 का प्लेयर मिल गया है। 2019 से ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं किन किन को खिला लिया, केदार जाधव, रंबती रायडू, विजय शंकर, पता नहीं 36 प्लेयर ट्राई कर लिए इंडिया ने नंबर 4 पे, फाइनली इतने साल बाद जाके इंडिया के नंबर 4 की तो गुत्थी जो भी थी सुलझी है, ठीक है। तो उसे तो ना ही छेड़ते तो ज्यादा बेहतर था, और ना ही इंडिया ने छेड़ा, तो अय्यर नंबर 4 पे तो वो खेलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो दिक्कत ये थी भाई संजू को कहां रखते, फिर वही आखिरी में आके फिर हार्दिक भी खिलाना था, और फिर भाई पंत, फिर वही दिक्कत थी, फिर ज्यादा नीचे नंबर आता संजू का, तो मे बी रीजन है कि भाई संजू को इसलिए सिलेक्ट ना किया गया हो। और यहां थोड़ी हिपोक्रेसी तो देखो दिखती है, क्योंकि गौतम गंभीर ने जब एज अ जो हेड कोच नहीं बना था तो उसने संजू सैमसंग के लिए ट्वीट किया था कि भाई संजू सैमसंग का टीम में ना होना ये संजू सैमसंग का दुर्भाग्य नहीं है, ये टीम इंडिया का दुर्भाग्य है। अब इसमें तुम क्या कहोगे, ये भी ये संजू सैमसंग का दुर्भाग्य है या तो गौतम गंभीर की टीम का दुर्भाग्य है? अब इनमें से किसी का भी कह लेना, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही पता चलेगा। तो इन जो भी विकेट कीपर में से जो सबसे बड़ी डिबेट थी, वो उनमें से 2 तो सिलेक्ट हो चुके हैं, केएल राहुल और ऋषभ पंत। अब देखने की बारी है कि इन दोनों में से भी कौन सा एक प्लेयर टीम 11 में खेलेगा। दोनों तो नहीं खेलेंगे, इतना भी पता है कि बस इनमें से एक ही खेलेगा, और मोर लाइकली मेरे को लग रहा है कि ये पहला मौका केएल राहुल को ही देंगे। और जो इंग्लैंड के साथ जो ओडीआई वाली सीरीज आने वाली है, मेरे को तो लगता है कि भाई केएल राहुल को वहां पूरा 3 मैचेस खिला दो, उसने बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं की और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो बांग्लादेश में फर्स्ट मैच बांग्लादेश के साथ होना है, तो उसमें पंत के साथ शुरुआत कर दो, खत्म बात, इतनी सरदर्दी क्यों लेनी। 3 ओडीआई मैच केएल राहुल को दो, इसने कुछ परफॉर्म नहीं किया इंग्लैंड के साथ, इसने कुछ वहां परफॉर्म नहीं किया और मतलब कर दिया, तो फिर कंटिन्यू करो चैंपियंस ट्रॉफी में, और परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो फिर हटाओ, फिर पंत को कंटिन्यू कर दो, तो उसमें तो कोई रॉकेट साइंस की बात है नहीं। और बस यही थोड़ी दिक्कत थी कि मतलब विकेट कीपर को थोड़ा लेके वो था कि भाई किन किन को खिलाएंगे किन किन को नहीं खिलाएंगे, वो भी सॉर्ट आउट कर दिया। और फिर उसके बाद टीम इंडिया ने 4-4 स्पिनर लेके जा रही है, इंडिया 4-4 स्पिनर, और बनता है थोड़ा समझ भी आता है क्यों भाई वो 4 स्पिनर ले जाने की सोच रहे, क्योंकि दुबई में इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हो रहे हैं, और जो स्पिनर पिक किए गए वो है अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव। और फास्ट बॉलिंग यूनिट तो डिपेंड करेगा जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पे ही, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब तक फिट है तो भाई फिर टीम तो बहुत सॉलिड लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है टू बी ऑनेस्ट। और जब तक बुमराह का पता नहीं चलेगा कि बुमराह फिट है कि नहीं, फिर तो बुमराह की जगह हर्षित राणा को टीम में ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि हर्षित राणा बैकअप है जसप्रीत बुमराह का। और जायसवाल की भी इंडियन टीम ने ले तो लिया जायसवाल को, और आई डोंट थिंक कि भाई जायसवाल को यूज कर पाएंगे कि नहीं। इवन ये रहा कि भाई गिल की फॉर्म अच्छी नहीं रहती है तो जायसवाल को आई थिंक वहां ट्राई कर लेंगे, वरना मेरे को तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है जायसवाल का खेलता हुआ देख, क्योंकि नो डाउट भाई जायसवाल को अभी तक ओडीआई में डेब्यू ही नहीं मिला है। सोच रहे हो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है वो बंदा, या तो टी20 में उसने मचाई रखा है या टेस्ट में मचा रहा है, अभी तक उसे ओडीआई में तो बैटिंग करने को मिला ही नहीं, अभी तक उसे डेब्यू कैप भी नहीं मिली ओडीआई की, समझ रहे हो।
कैप तक नहीं पहुंचा, वो तो दूर की बात है, अभी तक उसकी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मुश्किल लग रहा है कि मेरे को जायसवाल बस वो बैकअप ओपनर बन के रह जाएगा मेरे को इस चैंपियंस ट्रॉफी में, मेरे को तो यही लग रहा है। बस डिपेंड करेगा कि गिल की फॉर्म बिल्कुल ही खराब है, वो मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो मे भी इंडिया फिर आखिरी के मैचेस में कुछ सोचे कि गिल की बल्ली जायसवाल को खिलाने की। बाकी तो मेरे को तो फिर पूरी टीम सॉर्ट ही लग रही है, बस सब डिपेंड करेगा बुमराह पे। भाई बुमराह होपफुली भाई बुमराह फिट हो, क्योंकि बुमराह फिट नहीं होते ना, मान लो बुमराह फिट नहीं है, फिर ये टीम ने यार बहुत फीकी लगेगी। फिर देखो मोहम्मद शमी का वी नेवर नो कि भाई अभी इंजरी से उठ के आ रहे हैं, तो भाई क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या फॉर्म होगी, तो हमें अभी वहां का भी कुछ पता नहीं है मोहम्मद शमी का। और फिर मान लो मोहम्मद शमी की तगड़ी फॉर्म हो, तो फिर सारा ओवरलोड, सारा फिर लोड और सारी मतलब डिपेंडेंसी फिर दोबारा शमी पे आ जाएगी, जैसे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुमराह के साथ हुआ, फिर वही सेम चीज यहाँ शमी के साथ हो जाएगी। तो फिर वही है, फिर क्या कोई फायदा नहीं रहेगा, फिर टीम इंडिया वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, फिर हम वही ढूंढ रहेंगे, विकेट ढूंढ रहेंगे, कोई विकेट मिल जाए कहीं से मिल जाए। तो ये भी है फिर, और हम तो यहाँ थोड़ी होप भी लगा सकते हैं स्पिनरों से, क्योंकि सारे मैच दुबई में, और मे भी भाई दुबई में इस टाइम पे फरवरी के टाइम पे अच्छी खासी स्पिन होना शुरू हो जाए, फिर तो भाई अक्षर, फिर तो कुल्ली भी है, और फिर देन रविंद्र जडेजा, तो फिर स्पिनर भी तगड़े हैं इंडिया के पास। तो वहां चलो थोड़ा एक इंडिया को थोड़ा सा अच्छा वो मतलब कह दो कि बैकअप मिल जाएगा, कि भाई गलती से वहां दुबई में स्पिन भी हो रही होगी इस टाइम, मे बी फरवरी में इतनी स्पिन होती नहीं है, बट मान लो हो भी रही होगी, तो फिर इंडिया को थोड़ा बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और उनके पास, इंडिया के पास स्पेशली स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर इंडिया को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी वहां से। तो होपफुली करते हैं कि भाई बुमराह फुली फिट हो, पूरे मैचेस खेले, और बाकी हमारे जो बैट्समैन की टेस्ट क्रिकेट में जो फॉर्म गंदी चलती आ रही थी, होप करता हूं कि हमारे बैट्समैन भी चैंपियंस ट्रॉफी में तगड़ी फॉर्म में हो, अच्छा खेले इंडिया के लिए। और इतने साल से जो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत रखी, आई थिंक 13-14 साल हो गए, वही 2013 में जीते थे, अब दोबारा इतने साल हो गए। तो होप करता हूं कि इंडिया यार चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाए। और तुम मेरे को जरूर कमेंट में बताना कि तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस पूरे स्क्वाड को लेके, किस प्लेयर को होना चाहिए था, किस प्लेयर को नहीं होना चाहिए था, और तुम जो भी हो तुम्हारे मेरे को जरूर कमेंट में ओपिनियन बताना। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू देन।